हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बिग इंटीजर्स। जितने भी अलगोरिदम्स होते हैं बिग इंटीजर्स में वो हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग कोड सी प्लस प्लस में करने वाले हैं। आपको अगर जावा में करना है या फिर पाइथन में करना है कोड, आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको 1:1 मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए, अगर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए, जॉब असिस्टेंस चाहिए, आपको जॉब स्विच करना है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको फुल टाइम प्लेसमेंट चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग 1:1 मेंटरशिप और गाइडेंस देते हैं, साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस, जॉब असिस्टेंस देते हैं, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, हायरिंग मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, साथ ही साथ रेफरेंस भी देते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा बिग इंटीजर्स जो है ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो बिग इंटीजर्स मतलब आप मैक्स टू मैक्स, ठीक है, आप मैक्स टू मैक्स कितने साइज़ का नंबर स्टोर कर सकते हो इंटीजर फॉर्मेट में। लेट से आप एक नंबर स्टोर कर रहे हो 10⁻7 या फिर 10⁻8। ठीक है, इस साइज़ के नंबर्स आप आराम से स्टोर कर सकते हो। बट अगर नंबर बहुत बड़ा हुआ, लेट से नंबर कुछ ऐसा है 982315945723156789, ऐसा कुछ नंबर है। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर है, इसको तो आप सेव नहीं कर सकते, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर फॉर्मेट बोल लो या फिर आप लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट बोल लो, आप स्टोर नहीं कर पाओगे। इससे भी बड़े नंबर्स हो सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। लेट से 1000 डिजिट का नंबर है, आप स्टोर कैसे करोगे? तो इन सारे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ओके, जितने भी बड़े नंबर्स हो, 1000 डिजिट के हो, 10,000 डिजिट के हो, हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं नंबर्स को। इन्हीं नंबर्स को हम लोग बिग इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब आपको ऐसे अगर बड़े बड़े नंबर्स दो दिए जाए, ठीक है, ये दो नंबर दिए गए हैं, देखो 1123, 1123, 34596729 132। ठीक है, दो बड़े बड़े नंबर्स दिए गए, आपको बोला जा रहा है इन दो नंबर्स को ऐड करो। आप नॉर्मली तो इन दोनों बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर तो नहीं कर पाओगे, ऐड तो दूर की बात है। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दो नंबर्स को स्टोर करते हैं एंड फिर उसके बाद एडिशन करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं कि एडिशन होता कैसे है एक्चुअली। तो कुछ छोटे नंबर्स हम लोग लेते हैं। लेट से आपके पास है 9587। ओके, और नीचे आपके पास है 238। ठीक है, ये बेसिकली दो नंबर्स है, आपने इनको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लिया। नॉर्मली जब हम लोग एडिशन करते हैं दो नंबर्स का, क्या करते हैं, ये दो डिजिट पहले ऐड करते हैं, राइट। ये दो डिजिट ऐड करेंगे, कितना होगा, 8+7 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता है। तो ये जो 15 आ रहा है हमारे पास, क्या हम 15 यहाँ पे बैठाते हैं नीचे? नहीं, 5 बैठाते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 5 बैठाते हैं और 1 हमारा जो है, ये 1 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये 183, इन तीनों को मिला के हम लोग समेशन करते हैं, राइट। 8+3 कितना, 11, 11+1 कितना, 12। तो ये 12 जो आ रहा है, क्या हम लोग 12 बैठा देते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग 2 बैठाते हैं और ये जो 1 है इसको कैरी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 1 कैरी हो जाता है, तो 1+5 6, 6+2 8। 8 आ रहा है, क्या 8 हम लोग डायरेक्ट बिठाते हैं? यस, 8 हम लोग डायरेक्ट बिठाते हैं बिकॉज ये सिंगल डिजिट नंबर है। जब डबल डिजिट या फिर मोर देन दैट आता है तो हम लोग एकदम डायरेक्ट नहीं बिठाते, जब सिंगल डिजिट आता है हम लोग डायरेक्ट बिठाते हैं। यही तो एडिशन का फॉर्मूला है ना। एंड लास्ट में हमारे पास कोई कैरी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 9 बचा हुआ है, तो 9 यहाँ पे लिखता है। 9825 हमारा बेसिकली क्या है, 9825 बेसिकली हमारा समेशन है, दो नंबर का एडिशन, 9587 प्लस 238, ये दोनों का एडिशन है 9825। ये नॉर्मल मेथड है, हम लोग जैसे स्कूल में करते थे, अभी भी करते हैं, कॉपी पेन में जो मेथड यूज़ करते हैं, नॉर्मल मेथड वही है ये। अब इसको मुझे अगर कोड के फॉर्मेट में करना हो, इसको मुझे अगर एक लॉजिक बनाना है कि हाँ 9587 आपका एक स्ट्रिंग है, 238 भी आपका एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूँ? ओके, सिंपल सा चीज़ है, जैसे यहाँ पे करा सेम वही करना है हमें। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल स्कूल मेथड किया, वही सेम चीज़ हमें करना, देखते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग है 9587, ऊपर में, नीचे क्या है 238। ओके, क्या करेंगे बेसिकली, दोनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में
अगर पीछे से स्टार्ट करना है हमें, 7 और 8 को एक साथ हमें पेयर करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम 238 हमारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2, 238 है, स्ट्रिंग 1 क्या है 9587, स्ट्रिंग 2 के एंडिंग पे जाओ, स्ट्रिंग 1 के एंडिंग पे जाओ, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स को उठाओ, ठीक है, ये 9587 ये तो स्ट्रिंग है ना, ये 238 ये भी एक स्ट्रिंग है, तो लास्ट में एकदम आखिरी में जो भी प्रेजेंट है, ऊपर 7 प्रेजेंट है, नीचे 8 प्रेजेंट है, दोनों कैरेक्टर्स को उठाते हैं, ओके, तो दोनों कैरेक्टर्स को उठाएंगे तो कितना होगा? पहला ऊपर वाला कैरेक्टर 7 है, नीचे वाला कैरेक्टर कितना है? 8 है। अब किसी भी कैरेक्टर को नंबर में अगर कन्वर्ट करना पड़े, हम लोग क्या लिखते हैं? अगर कोई भी कैरेक्टर अपने पास 7 नंबर में कन्वर्ट करना पड़े, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़े, क्या लिखते हैं? 7 फिर माइनस, एक सेकेंड, 7 फिर माइनस 0, ये लिखेंगे तो बेसिकली हमारा 7 नंबर आ जाएगा इंटीजर फॉर्मेट में। तो कैरेक्टर टाइप से हमें अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टर माइनस सिंगल कोट्स में 0, ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है कैरेक्टर से इंटीजर में। तो 7 जो कैरेक्टर था वो इंटीजर 7 में बदल चुका है। सेम 8 को बदलना है, 8 जो कैरेक्टर उसको बदलना है, तो क्या करेंगे? 8 जो कैरेक्टर है उससे माइनस करेंगे 0 को, अंडर कोटेशन, तो ये हमारा इंटीजर 8 बन जाएगा। सिंपल सा मेथड है। तो हम यही करेंगे, ऊपर का जो लास्ट है, नीचे का जो लास्ट है, दोनों को उठाएंगे, उन कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं, 7 आ रहा है ऊपर, नीचे 8 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ओके, इन दोनों को प्लस जब करेंगे कितना आता है? 8 + 7 15, ठीक है, 15 आ रहा है। इस 15 को हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, हमारा ना एक कैरी नाम का वेरिएबल होगा जो बेसिकली कितना कैरी हो रहा है ऊपर वो हमें बोलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ भी कैरेड नहीं है, ऊपर 0 कैरेड है, राइट, तो इसको 0 लिख देते हैं। ऊपर 0 कैरेड है, कुछ भी तो कैरेड नहीं है, स्टार्ट कर रहा है जस्ट। तो 7 + 8 15 होता है। 15 डायरेक्ट हमें पुट नहीं करना, हमें क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। तो 5 को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, 5 को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, क्या कर सकते हैं? 15 को 15 mod 10 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 5 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 आ रहा है हमारा, 7 + 8 करने के बाद हमें 15 से सिर्फ 5 को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? 15 mod 10, तो 5 एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको नीचे आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार, एंड मैं नीचे 5 लिखता हूँ। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा? नीचे होगा आपका 5, ठीक है। ये इंटीजर फॉर्मेट में ही है, स्ट्रिंग में नहीं है, इंटीजर में ही है। अच्छा, अब मेरा जो यहाँ पे कैरी होने वाला है, यहाँ पे ऊपर कैरी होने वाला है, कैरी कितना होने वाला? 15 में से 1 कैरी होने वाला, राइट। तो 1 मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करूँगा? क्या मैं 15 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ? हाँ, ये मुझे 1 ला के देगा, राइट। तो मैं 15 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 1 आ जाएगा। इस 1 को मुझे लिखना है कैरी में, ठीक है, कि हाँ भाई एक जो है ऊपर कैरी होने वाला है, सही है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 8 और 3 पे। 8 और 3 पे जब जाएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। 8 और 3 पे जब जाएंगे, सेम मेथड यूज़ करना है। 8 को उठाओ, 3 को उठाओ। 8 को उठाएंगे, कैरेक्टर है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -0, तो 8 इंटीजर आ जाएगा। 3 है, 3 कैरेक्टर, 3 को क्या करेंगे? -0 करेंगे, तो इंटीजर 3 आ जाएगा। तो ये 8 इंटीजर और 3 इंटीजर आ चुका है हमारे पास। कैरी 1 है, तो इस कैरी 1 को +8 + 3, तो 1 + 8 + 3 जो है कितना आता है? 12। तो ये 12 इस बार हमारा नंबर है। अब इस 12 को क्या डायरेक्ट यहाँ पे बिठा दे? नहीं, ऑब्वियसली क्या बिठाना है? 2 को बिठाना है। तो 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 mod 10, तो 2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइन। कैरी कितना होगा यहाँ से? कैरी होगा हमारा ये 1, तो इस 1 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 डिवाइड बाई 10, राइट। 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 हो जाएगा कैरी यहाँ पे,
यहाँ पे कैरी हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो वापस से ये 1 कैरी हो चुका है, फाइन। नेक्स्ट क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें 5, 2 और वो जो कैरी ऊपर में है 1 उसको लेना है, राइट। तो यहाँ से हम 5 लेते हैं, 5 को इंटीजर में कन्वर्ट कराना है, -0 करेंगे 5 इंटीजर बन जाएगा। 2 कन्वर्ट कराते हैं इंटीजर में, -0 करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 5 इंटीजर है, ये जो 2 इंटीजर है और ये जो कैरी 1 है, इन तीनों को प्लस करेंगे। 1 + 5 + 2 कितना होता है, 8। क्या है यहाँ पे, सिंगल डिजिट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। आप यहाँ पे मॉड 10 करोगे ना, बिठाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मॉड 10 कर रहे थे बार बार, तो 8 मॉड 10 रिमाइंडर तो 8 ही आएगा। तो 8 यहाँ पे डायरेक्ट आप बैठा दो। कुछ कैरी आ रहा है क्या, कैरी तो यहाँ पे हमको करना नहीं है। और आप 8 डिवाइड बाई 10 करोगे तो भी 0 आ रहा है, तो कैरी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, 0 का वैल्यू तो होता नहीं है। तो 0 जाएगा भले कैरी में, बट 0 का तो वैल्यू होता नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इसको 0 कैरी करना है और ये कैरी बन जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है 9, ठीक है, ऊपर 9 बचा है, नीचे कुछ बचा नहीं है। तो सिर्फ अब हमें ऊपर वाले 9 को लेना है, ठीक है, सिर्फ हमें अब ऊपर वाले 9 को लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर वाले 9 को लो, -0 करो, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा 9। इस 9 को और कैरी कितना है 0, इन दोनों को प्लस करो, 0 + 9 कितना होता है, 9 होता है। पुट क्या करना है, डायरेक्ट नीचे मॉड 10, तो कितना आएगा, 9 आएगा रिमाइंडर, 9 को पुट कर दो। कैरी कुछ करना है क्या, 9 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 0, तो 0 कैरी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ बचा नहीं है ऊपर में, नीचे भी कुछ बचा नहीं है, तो जो भी हमारा नंबर आ रहा है 9825, यही हमारा आंसर है, ओके, यही हमारा आंसर है। अब इसका एक बार सूडो कोड देख लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बेसिकली। ओके, तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक S1 है, ठीक है, जो कि है 9587, और दूसरा क्या स्ट्रिंग है, S2 है, जो कि है 238, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, एक वेक्टर बना सकते हैं, लेट्स से वेक्टर आंसर है अपना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, S2 के लास्ट से स्टार्ट करेंगे और S1 के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फाइन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंटर्स होंगे, ओके, एक 7 पे होगा, एक 8 पे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से एक इंटीजर I है जो इसको पॉइंट करेगा, S1.size -1, ठीक है, और एक इंटीजर J है जो इस 8 को पॉइंट करेगा, तो S2.size -1, ठीक है। तो बेसिकली I यहाँ पे खड़ा हुआ है और J यहाँ पे खड़ा हुआ है फिलहाल के लिए, ओके। अब क्या करना है, वाइल I आपका > 0 होना चाहिए एंड J > 0 होना चाहिए। मतलब जब तक मेरे पास डिजिट्स है तब तक कंटिन्यू करो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों डिजिट्स है तब तक कंटिन्यू करो। एक अगर छूट गया, सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो बंद कर दो, ठीक है। जब तक ऊपर नीचे दोनों डिजिट है मेरे पास तब तक कंटिन्यू करो। एक अगर छूट गया, ऊपर नहीं है नीचे है सिर्फ, या फिर ऊपर है नीचे नहीं है, तो फिर इस प्रोसेस को बंद कर दो, ओके। तो जब तक ऊपर नीचे दोनों है, क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इस 7 को तो पहले कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इस 8 को कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास एक क्या रहेगा, कैरी रहेगा, इंट कैरी, ठीक है, इंट कैरी रहेगा। फिलहाल के लिए कुछ कैरी हम नहीं कर रहे, तो कैरी 0 है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, आपको आंसर में इस पोजीशन पे क्या पुश करना था, इस पोजीशन पे क्या पुश करना था आंसर में, इस पोजीशन के लिए, इन दोनों डिजिट्स के लिए, 8 + 7 15,
15 से आपको 5 एक्सट्रैक्ट करके वो 5 डालना था नीचे, राइट। तो वो 5 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे। आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम इस 7 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो S1 एट आई माइनस कितना 0, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया इसको, इसको ब्रैकेट में घुसाओ, प्लस क्या होगा, इस 8 को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो यहाँ पे क्या होगा, S2 एट j माइनस 0, ठीक है। तो इस 8 को भी कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी जो है ऊपर, कैरी फिलहाल के लिए 0 है, बट बार बार जब आप ये प्रोसेस करोगे, पेयर रहेंगे, ऊपर एक कैरी रहेगा, फिलहाल के लिए 0 है, बाद में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस कैरी को भी प्लस करना है, प्लस क्या, कैरी, ठीक है। इस एंटायर चीज को, मतलब 8 + 7 + कैरी जो 0 है, 15 आ रहा है टोटल, इस एंटायर चीज से हमें 5 को एक्सट्रैक्ट करना है और नीचे पुट कर देना। तो इस एंटायर चीज से हमें क्या करना है, इस एंटायर चीज से हमें क्या करना है बताओ, हम लोग क्या करेंगे, मॉड 10 इसको पुश बैक कर देंगे अपने आंसर में। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैरी हमें क्या चाहिए, 15 से 5 हमने एक्सट्रैक्ट करके नीचे डाल दिया, ये 1 जो है ये कैरी होने वाला है। तो कैरी क्या लिखा है, कैरी इक्वल्स टू, यही सेम चीज क्या करना है बताओ, S1 एट आई माइनस 0 प्लस S2 एट j माइनस 0 प्लस कैरी, ये इंटायर चीज जो है डिवाइड होगा 10 से, तो बेसिकली कैरी में ये 1 आ जाएगा, तो कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आई को 8 पे लाना है, जे को 3 पे लाना है, तो आई माइनस माइनस करो, जे माइनस माइनस कर दो, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11, 11 + 1 कैरी 12, तो 12 आने पे आप ये 2 को यहाँ पे बैठाओगे और ये 1 जो है ये कैरिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 5 + 2, 5 + 2 कितना 7, 7 + 1 कैरी 8, ये 8 आ रहा है, आप इस 8 को यहाँ पे बैठाओगे, ठीक है, आप इस 8 को यहाँ पे बैठाओगे और एक 0 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर नीचे दोनों होने चाहिए, ये वाला प्रोसेस, ये वाइल लूप कंटिन्यू करने के लिए। अब ऊपर सिर्फ है 9, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, ऊपर सिर्फ 9 है, नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को तो हमें डालना ही है, नीचे कुछ हो ना हो 9 को तो हमें डालना ही है। तो यहाँ पे बेसिकली सीन यहाँ पे क्या है, ऊपर है नीचे नहीं है, ऐसा भी सीन हो सकता है नीचे रहेगा ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या करना है, सेम चीज यहां पे करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, ऊपर अगर है आइटम अभी भी, क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक S1 एट आई माइनस 0, ठीक है, प्लस कैरी रहेगा आपका, ओके। इस एंटायरली को क्या करेंगे, मॉड करेंगे 10 से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 9 + 0, तो 9 आ रहा है यहाँ पे, इस 9 को हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठा देंगे और 0 यहाँ पे कैरी होगा, ओके। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेट्स से नीचे 9 था, ऊपर कुछ नहीं था, तो वापस से 9 + 0 होना था, तो 9 बैठता यहाँ पे, 0 कैरी बैठता, तो उसके लिए भी करना है, नीचे के लिए भी करना है, वाइल j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आंसर डॉट पुश बैक, क्या करना है यहाँ पे, S2 एट j माइनस 0 प्लस कैरी, मॉड कितना होता 10, राइट।
ये भी हो गया, तो ऊपर के लिए भी हो गया, नीचे के लिए भी हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे क्या ऐड करना था, ये कैरी वाला स्टेप भी यहाँ पे ऐड करना था। और भी कुछ हो सकता था ना कैरी, राइट, और भी कुछ हो सकता था ना कैरी। तो यहाँ पे कैरी इक्वल्स टू कैरी प्लस, चिंता मत करो, इसको कोड करेंगे, अभी जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कैरी प्लस क्या होगा, S1 एट आई माइनस 0 एंटायरली डिवाइडेड बाई 10। सेम यहाँ पे भी होगा, कैरी इक्वल्स टू कैरी प्लस S2 एट j माइनस 0 फिर एंटायरली डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, डन है। ऊपर का भी सीन डन है, नीचे का भी सीन डन है। मेरे पास लास्ट में एक कैरी बच सकता है। लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस, 9 5 8 7 नीचे 2 3 8, यहाँ पे लेट्स से 2 कैरी होता, ठीक है, एज्यूम कर लो 2 कैरी होता, तो 9 प्लस 2 कितना, 9 प्लस 2 11, तो 11 से मेरा 1 नीचे आता, और ये जो 1 है ये तो कैरी हो जाता ना ऊपर। अब इस केस में क्या है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है कोई, तो ये 1 तो कैरी रहेगा ना, ये 1 तो कैरी रहेगा ना। तो लास्ट में हमें क्या करना है, इफ कैरी जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो उसको भी पुश करो, इस 1 को भी पुश करो आंसर में। तो आंसर डॉट पुश बैक इस कैरी को भी। ठीक है, यहां तक डन हो चुका है। हमारे पास आंसर में क्या है, 5 2 8 9, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 9 8 2 5 करना पड़ेगा। तो आंसर को लास्ट में हम बस रिवर्स कर देंगे। ठीक है, आंसर को लास्ट में हम बस रिवर्स कर देंगे कि रिवर्स आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब इसको एग्जैक्ट हम लोग कोड करेंगे। ये आपका सूडो कोड था बेसिकली, मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड बिट्स std c++ डॉट ईच यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये लिख लेते हैं अपना इनपुट डॉट txt रीड std in, डन है। इनपुट डॉट आउटपुट डॉट txt, यहाँ पे आपका होगा राइट std out, डन है। अच्छा, अब बेसिकली 2 स्ट्रिंग्स हमें लेने हैं, स्ट्रिंग A और B। सीन कर लेते हैं A और B को। अच्छा, हम लोग यहाँ पे A और B को ले लेते हैं। A लेट से 9587 है और B कितना था आपका 238, सही है, 9587 और 238 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीजर I जो है वो ऊपर 7 को पॉइंट करे और इंटीजर J जो है वो नीचे 8 को पॉइंट करे। तो इंटीजर I इक्वल्स टू A डॉट साइज -1 और इंटीजर J जो है वो B डॉट साइज -1 पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, while I greater than equals to 0 and J greater than equals to 0, क्या करना है, पहले तो 7 को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, फिर नीचे वाले 8 को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और एक कैरी भी हमारा है। तो इंट कैरी फ़िलहाल के लिए ये 0 है। ओके, फ़िलहाल के लिए ये 0 है, तो कैरी भी हमारे पास है। तो ऊपर वाले 7 और नीचे वाले 8 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैरी को ऐड करेंगे, जो भी आएगा उससे मॉड 10 करके, ठीक है, 2 डिजिट का है, 1 5 है, तो सिर्फ 5 एक्सट्रैक्ट करके डाल देना है नीचे। ठीक है, और 1 को कैरी करना है। तो क्या करेंगे बेसिकली, एक तो हम लोग क्या लेंगे, आंसर वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर इंट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैरी लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। कैरी फ़िलहाल के लिए 0 है, आंसर में अभी कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करना है, पहले तो ऊपर वाले 7 को कन्वर्ट कराओ। तो A एट I माइनस ये 0, इसको एक जगह रखो आप, ठीक है, प्लस कितना, नीचे वाले
8 को कन्वर्ट कराओ बी एट जे माइनस 0, तो नीचे वाला 8 भी कन्वर्ट हो गया, डन है। प्लस क्या होगा, कैरी, ठीक है, ये भी डन है। अब क्या करेंगे, इस टोटल को क्या करेंगे बताओ, मॉड करेंगे बाई 10 और उसको आंसर में डाल देंगे, तो मॉड 10, डन है। ये आंसर में चला जाएगा, मतलब 8 + 7 15 + 0 कैरी जो है 15 ही होता है, 15 मॉड 10 जो है 5 चला जाएगा आंसर में पुश बैक हो गया 5, ठीक है। अब 15 से 1 को एक्सट्रैक्ट करके कैरी में डालना है, क्या करेंगे उसके लिए, 15 से 1 को एक्सट्रैक्ट करके कैरी में डालना है, तो कैरी इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, ए एट आई माइनस 0 प्लस बी एट जे माइनस 0 प्लस कितना, प्लस कैरी, ये इंटायरली डिवाइड होगा किससे, 10 से, ये इंटायरली डिवाइड होगा किससे, 10 से, डन है। तो कैरी में हमारा क्या चल गया, कैरी में हमारा 15 से 15 का जो 1 है वो चल गया, ठीक है, सही है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आई जो है वो 7 पे था, बी जे जो है वो 8 पे था, अब आई को 8 पे लाना है, जे को 3 पे लाना है, तो आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना था, लेट से ऊपर बचा हुआ है, सिर्फ नीचे बचा ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए करना है कुछ, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक क्या, ए एट आई माइनस 0, इसके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैरी, इंटायरली डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड नहीं, इंटायरली मॉड करेंगे किससे, 10 से, ठीक है। अच्छा, कैरी में क्या जाएगा, कैरी में जाएगा आपका ए एट आई माइनस 0 प्लस कैरी इंटायरली डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इंटायरली डिवाइडेड बाई 10, ये चला गया कैरी में, ठीक है, और आई माइनस माइनस होगा। अच्छा, सेम चीज़ रिपीट होगा नीचे के लिए कि हाँ नीचे एलिमेंट है, ऊपर एलिमेंट नहीं बचा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आंसर डॉट पुश बैक क्या होने वाला है यहाँ पे, बी एट जे माइनस 0, इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा कैरी, और ये एंटायरली डिवाइड होगा किससे, मतलब मॉड होगा किससे, 10 से, ठीक है, तो यहाँ पे एक सामने ब्रैकेट बिठा दो। अच्छा, ये होने के बाद कैरी में क्या जाएगा, कैरी में जाएगा बी एट जे माइनस 0, ये प्लस होगा किसके साथ, कैरी के साथ, एंड एंटायरली डिवाइड होगा किससे, 10 से, ठीक है, चलो ये भी हो गया और जे माइनस माइनस हो गया। अच्छा, लास्ट में मैंने क्या बोला था, ऊपर भी नहीं बचा है, नीचे भी नहीं बचा है, बट कैरी अभी भी कुछ बचा हुआ है, 1 बचा है, 2 बचा है, कुछ भी बचा है, 0 बचेगा तो नहीं करना है, ठीक है, 0 कैरी बचेगा तो कुछ नहीं करना है, बट 1 बचा है ऊपर, 2 बचा है ऊपर, तो उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। तो लास्ट में करेंगे क्या, इफ़ कैरी नॉट इक्वल्स टू 0, उसको पुश बैक कर दो आंसर में, आंसर डॉट पुश बैक कैरी, एंड फाइनली क्या करेंगे, आंसर जो है वो तो रिवर्स प्रिंट हुआ है, मतलब रिवर्स बना हुआ है, राइट, मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर यहाँ पे बनेगा आपका 8 + 7 15, 15 का 5 आ गया, 8 + 3 11, फिर 1 कैरी 12 बन गया, फिर 5 + 2 7 8 बन गया यहाँ पे, फिर 9 बन गया यहाँ पे, तो आंसर में 5 2 8 9 है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो आंसर को रिवर्स कर देंगे, आंसर को रिवर्स कर देंगे, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड, ठीक है, तो आंसर भी रिवर्स हो गया। अब बस हमें क्या करना है, आंसर को प्रिंट कराना है, तो आंसर एक क्या है, एक वेक्टर है, तो फॉर ऑटो आई टी आंसर सी आउट आई टी सी आउट एंडल, ठीक है।
रिटर्न 0 कर देते हैं। इसको बिल्ड करके देखते हैं अब, कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा, यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा, 9825 आना चाहिए बेसिकली, 9825 आना चाहिए बेसिकली। देखते हैं कोई एरर नहीं है तो आ जाना चाहिए। एरर आया है। अच्छा, ऊपर यहाँ पे हमने आंसर में कहीं पे, अच्छा ये नहीं दिया है, सेमीकोलन नहीं दिया है। देखते हैं बिल्ड करके इस बार। अच्छा, वापस से कुछ एरर है। क्या एरर है? वाइल के, अच्छा के लिखा है यहाँ पे, वाइल जे होना चाहिए। अच्छा, इस बार बिल्ड करके देखते हैं। चलो 9825 आ चुका है। तो यही बेसिकली आपका होगा। ओके, लेट्स से और एक कोई एग्जांपल लेते हैं। 2000 नीचे, ऊपर 1000, 3000 आना चाहिए बेसिकली। देखते हैं करके। ठीक है, 3000 आ गया, तो आपका कोड काम कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको फैक्टोरियल्स निकालने हैं नंबर्स के। ठीक है, तो लेट्स से आपको बोला गया है 16 फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, 16 फैक्टोरियल निकाला। 16 फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या? 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 11, जो भी है, स्किप हो गया था 11 बीच में, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक इंटीजर नंबर आएगा जो आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इसको भी करने के लिए आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में इतने बड़े नंबर को स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करते क्या, हम लोग सबसे पहले इन छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, लेट्स से 1 इंटू 2 कितना है? 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 कितना? 120, फिर 120 इंटू 6 720, फिर धीरे धीरे आपका अब नंबर बढ़ता जाएगा, राइट? तो 720 इंटू 7 कितना होगा? 5040। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जैसे जैसे आप जाओगे ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा। इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 800, 8 4 32, 8003, 8 5 40, 40320 हो रहा है, राइट? तो 8 तक 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40320 हो रहा है। ठीक है, 8 तक। और जैसे जैसे जाओगे और भी नंबर बढ़ता जाएगा। इंटू 11 करोगे और बढ़ जाएगा, इंटू 9 करोगे और बढ़ जाएगा, इंटू 10 करोगे और बढ़ जाएगा, इंटू 12 करोगे और बढ़ जाएगा। बढ़ते 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 एक लॉन्ग नंबर बनेगा जो आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट से आपको 100 तक जाना है, 100 का फैक्टोरियल चाहिए, उससे बड़ा नहीं करना है। ठीक है, 100 तक का चाहिए आपको। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये 40320 ये तो बड़ा नंबर है, और धीरे धीरे ये नंबर और बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे हम और मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। बट जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या वो एक बड़ा नंबर है? 40320 के साथ नेक्स्ट आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? 11 को। ठीक है, 11 को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इस नंबर के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? इस 9 को मल्टीप्लाई करोगे, तो वापस से कुछ बड़ा नंबर आएगा। नेक्स्ट इस बड़े नंबर के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? 10 को मल्टीप्लाई करोगे। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, लेफ्ट साइड में आपका नंबर बड़ा होता जाएगा, बट राइट साइड में नंबर छोटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, नंबर छोटा ही रहेगा। आप मैक्स टू मैक्स राइट साइड में कितना तक जाओगे? 100 का अगर फैक्टोरियल है, मैक्स टू मैक्स आप 100 तक ही जाओगे, जो कि ईजिली हम एक इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है, आपका लेफ्ट वाला जो नंबर है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है, राइट वाला जो नंबर है वो एक इंटीजर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज राइट वाला नंबर छोटा है, लेफ्ट वाला नंबर बहुत लॉन्ग होने वाला है। तो एक लॉन्ग नंबर और एक छोटे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है, कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 20, 30, 40, ठीक है, और 50, बड़ा नंबर है। ठीक है,
60 भी डाल देते हैं, बड़ा नंबर है। नीचे जो है वो छोटा नंबर है 15, ठीक है, या फिर 20 है, 20 ले लेते हैं, छोटा नंबर है। तो लेफ्ट वाला नंबर हमारा 20, 30, 40, 50, 60 बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। राइट वाला जो नंबर है वो इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, 20 है बेसिकली। इस 20 को इस 0 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, सही है। फिर इस 20 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 120। तो बेसिकली हम लोग कितना लेंगे? हम लोग इस 0 को लेते हैं, 0 को लेके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? 0 को लोगे, 0 को यहाँ पे डाल दोगे और इस 12 को कैरी करोगे, राइट? आप यहाँ पे ऊपर 12 को कैरी करोगे। 20 इंटू 0 कितना होगा? 0 प्लस 12 प्लस 12, तो 12 आ रहा है यहाँ पे। 12 से इस 2 को आप डायरेक्ट नीचे निकालोगे और इस 1 को आप कैरी करोगे यहाँ पे। 20 इंटू 5 कितना? 100 प्लस 1, 101, ठीक है, 101। 101 से आप इस 1 को डायरेक्ट नीचे बिठाओगे और इस 10 को कैरी करोगे यहाँ पे, ठीक है, सही है। 20 इंटू 0 कितना? 0 प्लस 10 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इस 10 में से इस 0 को आप नीचे बिठाओगे और इस 1 को कैरी करोगे यहाँ पे, ठीक है। 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 1 ऊपर, तो 81 आ रहा है। तो 81 में से आप इस 1 को नीचे बिठाओगे और इस 8 को कैरी करोगे यहाँ पे, सही है। 20 इंटू 0, 0 आ रहा है, प्लस 8, 8 आ रहा है। तो 8 आप डायरेक्ट नीचे बिठाओगे, 0 ऊपर कैरी करोगे। 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 0 60, तो 60 में से 0 आप नीचे बिठाओगे और 6 आप कैरी करोगे। 20 इंटू 0, 0 प्लस 6, 6 आ रहा है, 6 को आप डायरेक्ट नीचे बिठाओगे, 0 आप कैरी करोगे। 20 इंटू 2 40 प्लस 0, 40 आ रहा है, तो 0 को आप नीचे बिठाओगे, 4 को आप कैरी करोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर जो कैरिड है उसको आप बस नीचे बिठा दोगे, 40 मतलब 4 नीचे बिठा दोगे। तो ये बेसिकली आपका आंसर है, 406081012000, ठीक है, ये बेसिकली आपका आंसर है। तो ये जो कंसेप्ट हमने देखा, इसको हम लोग क्या कोड में किसी भी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर है मेरे पास, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है लार्ज नंबर, एक छोटे फॉर्मेट में है इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई क्या हम कर सकते हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इस लॉजिक से। जैसे हमने एडिशन में किया था, क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। एक बार ना इस मल्टीप्लिकेशन को कोड करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेना है हमें, स्ट्रिंग ए, एंड एक इंटीजर भी लेंगे, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। इंटीजर भी लेंगे बी, इसको भी सीन कर लेते हैं। ओके, तो लेट से हमारा जो ऊपर वाला इंटीजर है वो है 20, 30, 40, 50, 60। नीचे वाला, ऊपर वाला स्ट्रिंग है बेसिकली 20, 30, 40, 50, 60। नीचे वाला जो आपका इंटीजर है वो है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पे बेसिकली ऊपर पॉइंटर लगाना है एक। पहला पॉइंटर आपका कहाँ पे रहेगा? 0 पे रहेगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 0 पे, फिर 5, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 2, ठीक है, ऐसे करते करते जाएगा। आपका एक कैरी भी होने वाला है। फिलहाल के लिए कुछ कैरी आपको नहीं करना है, 0 है, इसीलिए आपको एक वेक्टर भी बनाना है जहाँ पे आप बेसिकली आंसर को स्टोर करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो आप एक पॉइंटर बनाओगे, एकदम आखिर में रहेगा, स्ट्रिंग ए जो है उसके आखिर में रहेगा, मतलब 0 पे रहेगा। तो बेसिकली ए डॉट साइज -1, ठीक है। अच्छा, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलाते जाओ, एक एक करके सामने आते जाओ, 2 तक जब तक नहीं आ जाते तब तक चलो। ओके, सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आंसर डॉट पुश बैक, सेम चीज़ करना है यहाँ पे। 120 आ रहा है टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 0 जो है 120 का 0 जो है वो हमें नीचे डालना है और 12 जो है वो हमें कैरी करना है, ठीक है, वही करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली करना क्या है? a एट i -0, तो कैरेक्टर जो है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू करेंगे क्या? b, ठीक है। ये होने के बाद इसके साथ प्लस करेंगे कैरी, एंड फाइनली टोटल को मॉड करेंगे 10 से, ठीक है, टोटल को मॉड करेंगे 10 से, एंड उसको हम लोग पुश बैक करेंगे अपने आंसर में। फाइन,
डन है। अच्छा, कैरी भी तो करना है, तो कैरी क्या होगा, कैरी इक्वल्स टू सेम ए एट आई माइनस ज़ीरो इंटू बी प्लस कैरी एंटायरली डिवाइड होगा किससे, 10 से। डन है। अच्छा, ये भी हो गया। आई माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 20 इंटू ज़ीरो किए, जो भी आ रहा है उसका वो अगर ज़ीरो है तो सही है, ज़ीरो नीचे पुट कर दो, कैरी करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। 20 इंटू 6 करेंगे तो 120 आएगा, 120 का ज़ीरो आप नीचे डाल दो, 12 जो है उसको कैरी कर दो, ठीक है। वापस से 20 इंटू ज़ीरो जो है ज़ीरो आएगा, ऊपर जो कैरी है 12 वो बेसिकली ऐड हो जाएगा, तो 12 आ रहा है टोटल, 12 का जो 2 है वो आप नीचे डाल दो और 1 जो है वो आप कैरी करने भेज दो। 20 इंटू 5 100 आ रहा है, 1 ऊपर था कैरी में तो 101 आ रहा है, 101 का जो 1 है उसको आप नीचे डाल रहे हो, 10 जो है उसको आप कैरी करने भेज रहे हो। ऐसे करते करते हम लोग सामने की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी में आपको क्या करना है, आखिरी में आपको यहाँ पे अगर कैरी कुछ बचा हुआ है, अगर ज़ीरो नहीं है कुछ बचा हुआ है, इफ कैरी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, आप क्या करोगे, उसको आंसर में पुश बैक कर दो। डन है। अब लास्ट में क्या करना है, आपको आंसर को रिवर्स कर देना है, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड, ठीक है। फाइनली आप क्या करोगे, आंसर को प्रिंट करा दो, फॉर ऑटो आई टी आंसर सी आउट आई टी सी आउट हैंडल, ठीक है। डन है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, बिल्ड करके देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा आउटपुट तो नहीं आ रहा है, ठीक है सही है। चलो, तो ये आउटपुट आपका आ चुका है। ऐसे ही ये मल्टीप्लिकेशन काम करता है। अब हम लोग देखेंगे वो फैक्टोरियल वाला चीज़ हम लोग इस कंप्लीट कोड को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, दो नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ओके, एक आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, एक आपका इंटीजर फॉर्मेट में था। ओके, अब देखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और एक छोटा सा इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट से हमें 16 जो है 16 का फैक्टोरियल चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, 16 फैक्टोरियल का। हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 1 जो है ना, इसको एज अ स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो 2 है इसको हम लोग एज अ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक सामने और एक 1 लगा दो, ठीक है, एक सामने और एक 1 लगा दो। आप इस 1 को एज अ स्ट्रिंग यूज़ करो एंड इस 1 को एज अ इंटीजर यूज़ करो, तो ये आपका बेसिकली स्ट्रिंग है और ये आपका इंटीजर है। ओके, इस 1 को स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग यूज़ करो, इस 1 को एज इंटीजर यूज़ करो। सेम चीज़ जो हमने अभी करा, स्ट्रिंग और इंटीजर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, वेक्टर फॉर्मेट में, राइट, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स। हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर ऑफ इंटीजर्स को, जो भी इसका आंसर आएगा 1 ही आएगा बेसिकली, इस वेक्टर को, इस 1 वेक्टर मतलब वेक्टर ऑफ इंटीजर्स को हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आंसर आ रहा है ये वापस से एक स्ट्रिंग बन जाएगा 1, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है ये वापस से एक स्ट्रिंग बन जाएगा 1। अब ये हमारा स्ट्रिंग है और नेक्स्ट जो इंटीजर है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को हम लोग सेम जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन किया उसमें हम लोग डाल देंगे, तो एक वेक्टर ऑफ इंटीजर आएगा। इस वेक्टर ऑफ इंटीजर को हम लोग वापस से स्ट्रिंग बना देंगे, तो 1 बन गया स्ट्रिंग। अब जो नेक्स्ट जो इंटीजर है वो 2 बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ये है, एक इंटीजर ये है। 1 और 2 को वापस हम लोग भेजेंगे लास्ट वाले मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में,
ये दो हमें एक आंसर देंगे, वो भी एक वेक्टर रहेगा, ठीक है, वो भी एक वेक्टर रहेगा। 2 × 1 कितना, 2 वेक्टर रहेगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर 2 रहेगा। इस वेक्टर ऑफ इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 बन जाएगा। इस स्ट्रिंग के साथ नेक्स्ट जो इंटीजर जाएगा वो जाएगा 3, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, 2 और 3 हम लोग वापस से उसी मल्टीप्लिकेशन मेथड में भेज देंगे। तो 2 × 3 क्या बनेगा, 6 बनेगा। ये वेक्टर ऑफ इंटीजर है, इस वेक्टर ऑफ इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, 6 बन गया स्ट्रिंग। एंड नेक्स्ट जो इंटीजर बनेगा वो है 4, ठीक है। तो इस 6 स्ट्रिंग और 4 इंटीजर को वापस से हम लोग उस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पुश कर देंगे। तो 6 × 4 24 बनेगा। तो यहाँ पे इंटीजर, वेक्टर ऑफ इंटीजर क्या रहेगा, 2 और 4 रहेगा बेसिकली। इस 2 और 4 वेक्टर ऑफ इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 24 बन जाएगा ये अब स्ट्रिंग बनेगा। नेक्स्ट इंटीजर कौन बनेगा, 5। 24 और 5 को वापस से उस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पुश कर देंगे तो बेसिकली क्या बनाएगा, 1 2 और 0 वेक्टर ऑफ इंटीजर, 1 2 और 0। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्ट्रिंग में, तो ये बन जाएगा 1 2 0। और नेक्स्ट जो इंटीजर रहेगा वो 6 रहेगा हमारा। तो इस 1 2 0 स्ट्रिंग और इस 6 इंटीजर को हम लोग वापस से मल्टीप्लिकेशन मेथड में पुश कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा न्यू स्ट्रिंग है, उसके साथ हम लोग 7 को वापस पुश कर देंगे। ऐसे करते करते हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसी मेथड को यूज़ करके हम लोग इस कंप्लीट फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है, सेम जो हमने किया था उसी को यूज़ करेंगे, छोटा सा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक मेथड बनाएंगे, मतलब फंक्शन बनाएंगे बेसिकली। इस फंक्शन का नाम देंगे सॉल्व, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगा हमें बार बार, ओके। तो इसका नाम सॉल्व दे रहे हैं। ये लेगा क्या, एक स्ट्रिंग लेगा a और एक इंटीजर लेगा b। सेम वही चीज़ करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा है यही चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे, ओके। इंट कैरी से हम लोग नीचे रिवर्स तक ऊपर लेके जाते हैं, ओके। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आंसर वेक्टर हमने बनाया फिर रिवर्स करा उसको हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर। डन है, सही है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक 1 स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे, एक 1 इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे। तो स्ट्रिंग a इक्वल्स टू 1 और इंट b इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके, ठीक है। और हमारे पास एक इनपुट भी तो होना चाहिए, किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इंट n सीन n, ठीक है, सही है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, while b लेस देन इक्वल्स टू n। अगर 16 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमारा राइट वाला इंटीजर कितना तक जाएगा, 16 तक जाएगा। तो वही b लेस देन इक्वल्स टू n। अच्छा, अब क्या करेंगे कि एक तो आपका वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न हो रहा है ना, उसको बना लेते हैं वेक्टर एंड आंसर। ये आंसर पे हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग 1 और इंटीजर 1 का जो भी रिटर्न हो रहा है, 1 ही रिटर्न हो रहा है बेसिकली, उसको हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो a, b, ठीक है। तो आंसर में हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स जिसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है। अब इस वेक्टर ऑफ इंटीजर्स को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ओके। वेक्टर ऑफ इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्जन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग तो लेना पड़ेगा हमें, राइट। ये जो a है यही हमारा स्ट्रिंग है, राइट। तो फिलहाल के लिए a के अंदर 1 है, इसको पहले नलीफाई करना पड़ेगा। तो a को वापस से नलीफाई कर दो, मतलब एम्प्टी कर दो। इस a में वापस से जो रिटर्न हुआ है अपना, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर को भेज रहा है अपने सॉल्व वाले फंक्शन में, वो हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर दे रहा है। अब ये जो वेक्टर ऑफ इंटीजर है इसको वापस से स्ट्रिंग बनाना है और इस स्ट्रिंग को वापस से स्ट्रिंग ए में भेजना है, राइट। तो वही कर रहा है, स्ट्रिंग ए को खाली कर दिया, ये जो वेक्टर ऑफ इंटीजर आया है आंसर में उसको वापस स्ट्रिंग बना के ए में पुश कर देना। तो क्या करेंगे, फॉर ऑटो IT आंसर
एस नहीं, ए प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग आई टी। डन है। तो जो भी हमारा वेक्टर ऑफ इंटीजर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके ए में एडिशन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो चुका है। अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेगा और फाइनली आपका जो आंसर है, वो शो हो जाएगा। एक बार इसको बिल्ड करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। ओके, बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमें इनपुट चेंज करना चाहिए था, लेट्स से 16 ही ले रहे, ठीक है, छोटा सा कुछ लेके देखते हैं, 5। अच्छा, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बी जो है इसको तो हम प्लस प्लस ही नहीं कर रहे ना, तो बी को प्लस प्लस भी करना है। अब इसको बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है, 120 आ रहा है, 7 का करके देखते हैं, 5040 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। 16 का करके देखते हैं, बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है, चलो इट्स वर्किंग। तो ये बेसिकली आपका कोड होने वाला है, ऐसे ही काम करने वाला है ये। आई होप आपको ये पूरा बिग इंटीजर का एल्गोरिदम समझ आ चुका होगा। इजीली आप इसको कोड कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे अच्छे से। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर क्वेरीज है, डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड आपको अगर अगेन 1:1 मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए, जॉब स्विच करना है आपको, इंटर्नशिप्स चाहिए, फ्रेशर रोल्स चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चाहे क्लिक कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, हायरिंग मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, साथ ही साथ रेफरेंस भी देते हैं, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर द इंटरव्यूज़। तो डेफिनेटली आके बातचीत कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।